अब आपको राज्यों की जंग हमारी हरियाणा में भी चल रही है और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि एक साथ आने की बातें कर रहे थे, उनके बीच कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेच पूरी तरह सुलझा नहीं है, पेच फंसा हुआ है। दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और बीजेपी में बागियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जो बागी जब परेशान हुए तो भागकर वो कांग्रेस की तरफ आए और कांग्रेस इस बात को लेकर, बीजेपी की बगावत को देखकर, बीजेपी के नेताओं की नाराजगी को देखकर कांग्रेस के अंदर भी घबराहट इन दिनों बढ़ी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की नरम गरम खबरें बीते 48 घंटों से आ रही हैं, जा रही हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक टालती रही है। 2-3 बार कहा गया कि 4 तारीख को आएगी लिस्ट, 5 तारीख को आएगी लिस्ट, 6 तारीख को आएगी लिस्ट। आज 6 तारीख हो रही है, रात के करीब 9:30 बजने वाले हैं, अब तक लिस्ट नहीं आई है। लंबी बैठक हुई है आज भी दिन भर। आज रात कहा गया है कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 70 से ज़्यादा नामों पर उम्मीदवार के नाम तय हो चुके हैं। ये भी कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने आज सीईसी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक खत्म होने के बाद की है। ये भी कहा कि आम आदमी की पार्टी के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी को। कितने सीटों पे सहमति बनी है और कितनी सीटें बाकी रह गई हैं? आउट ऑफ 90 मेरी समझ में जो है 78 जितनी सीटों पर सहमति बन गई है, 80 सीटों पर बन गई है। बाकी में थोड़ी चर्चा बाकी है, सहमति तो ज्यादातर सभी 90 सीट पर। यू वांट एक्सक्लूसिव एवरीथिंग? उनका उसका जो है झूलाना से आई थिंक इट इज डिसाइडेड झूलाना। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीद जाहिर की कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल दिन में यह खबर आ गई थी कि बातचीत नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की एक तरीके से उनकी तरफ से इस तरह की खबरें आई कि 50 सीटों के नामों की पहली सूची वो 1-2 दिन में जारी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर पार्टी के सांसद और पंजाब मामलों को जो देख रहे हैं, माफ़ करिएगा, हरियाणा मामलों को जो देख रहे हैं, राघव चड्ढा, वो आगे आए। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। थैंक यू। इसके साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ हरियाणा से जुड़ा हुआ। विनेश फोगाट, जो अभी ओलंपिक से लौटी हैं और फाइनल तक पहुंची थी, हमारी पहलवान, वो कांग्रेस में आज औपचारिक तौर पर शामिल हो गई। उनके साथ एक और ओलंपियन, एक और भारतीय बड़े पहलवान बजरंग पुनिया, वो भी कांग्रेस पार्टी में आज शरीक हो गए। दोनों ने आज सुबह ही रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया, सरकारी नौकरी से, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब खबर दीपक बाबरिया ने कुछ देर पहले कंफर्म कर दी है कि विनेश फोगाट जुलाना की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और बजरंग पुनिया कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी असमंजस का दौर है। अभी कोई शायद फाइनल नहीं है, हो सकता है कि बजरंग पुनिया चुनाव ना भी लड़ें। लेकिन सुनते हैं इन दोनों नेताओं को, जो अब पहलवान से नेता बन गए हैं, विनेश फोगाट और उसके बाद बजरंग पुनिया। नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। जब दोनों पहलवानों ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस पार्टी को, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने, जो कि प्रोटेस्ट भी कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में, कुश्ती संघ के
जो करप्शन था उसके एलिगेशन लगाते हुए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने टिप्पणी की इन दोनों पहलवानों की कांग्रेस ज्वाइनिंग पर। आइए सुनते हैं। देखिए, जहां तक कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है, एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं न कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे, मगर मैं इस सवाल के उत्तर से बचूंगा। बाकी जनता जनार्दन है। तो बजरंग पूनिया के बारे में अभी भी एक अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग पूनिया को अपना जो किसान सेल है, किसान डिपार्टमेंट है, उसका किसान संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो एक तरीके से लग रहा है कि बजरंग पूनिया शायद चुनाव न लड़ें और विनेश फोगाट ही चुनाव लड़ें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे दो सहयोगी हैं, मनोरंजन भारती हमारे बाबा, और साथ में अंकित त्यागी जो आम आदमी पार्टी पर नज़र रखते हैं, और हितेंद्र राव साहब हैं जो कि सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोरंजन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, कहाँ पर बात फंसी हुई है? समझौता हो रहा है, समझौता नहीं हो रहा है, कुछ देर में लिस्ट आ जाएगी, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया, 9:34 हो रहा है। जो मेरी जानकारी मिली है सुमित, बता दूं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं लिस्ट टाइप हो रही है, तो पहली जानकारी दे दूं कि लिस्ट थोड़ी देर में आ जाएगी, ये पक्की जानकारी मिली है। तो लिस्ट टाइप हो रही है। दूसरी बात जो खबर ये है कि कांग्रेस जो है अपने 90% विधायकों को रिपीट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं करीब 30 के आसपास जो है विधायक को, जो मौजूदा विधायक जितने हैं उसमें 30 लोगों को टिकट मिलेगा। मुझे लगता है वो नाम तो पहली सूची में होने चाहिए। अब बात कहाँ अटकी है, तो जैसा कि आपने राघव चड्ढा को सुना कि बात हो रही है, तो मुझे लगता है बात हो रही है। दोनों पार्टियों में थोड़ी सी ना सुमित विश्वास की कमी है। थोड़ा सा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको देखें, जो स्थानीय हरियाणा के कांग्रेस के नेता हैं उनमें भी और आम आदमी पार्टी में भी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमें अलायंस करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आखिरकार ये अलायंस होकर रहेगा। सीट थोड़ी आगे पीछे होगी, 5 सीट होगी, 6 सीट होगी, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे 5 सीट बताया गया था, पहले 4 बताया गया था, 5 बताया गया, हो सकता है 6 सीट हो। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जिस ढंग से राहुल गांधी का प्रयास है, जो उन्होंने जो मीटिंग में कहा है, हालांकि जिस वक्त उन्होंने मीटिंग में कहा तो बहुत लोग आश्चर्यचकित रहे। ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी जो कांग्रेस के हरियाणा के नेता हैं वो उनका ये कहना है कि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा। ठीक है, अंकित का कमेंट में लेना चाहूँगा। अंकित, अखबारों में छपा कि हुड्डा साहब नाराज हैं इस अलायंस को लेके, मतलब कांग्रेस के खेमे की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है। खैर, दिन भर में वो खबर भी यहाँ की वहाँ हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ मामला फंसा है? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए मुश्किल कर दिया है या कांग्रेस अड़ी हुई है? देखिए, दोनों तरफ से अब थोड़ा प्रेशर टैक्टिक है। बात उसमें यह है कि दोनों चाह तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपर हैंड किसका होगा इसमें, इसकी बात हो रही है। आम आदमी पार्टी इस जानती है, आम आदमी पार्टी को भी पता है, और यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते रहे कि इनकी इतनी कुवत नहीं है कि ये 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़के हमें हरा दें। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह पता है कि जितने रेबल हैं बीजेपी के, जितने रेबल हैं कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, उनको लेकर वो कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। 10 साल बाद कांग्रेस को उम्मीद बंदी है कि हरियाणा में सरकार बन सकती है, तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके का 1% का चांस छोड़ा जाए आम आदमी पार्टी को बाहर रखकर। दूसरा, क्योंकि राहुल गांधी ने, जैसे बाबा ने बताया, इंटरवेंशन किया है। अब बात जो है वो सीटों के नंबर पर नहीं है। एक्चुअली जो फंस रही है बात, वो फंस रही है कि किसको कौन सी सीट मिलेगी। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर आप हमें 5 से ज्यादा सीट, यानी कि 7 से 8 सीट देते हैं, तो उसमें आप आधा आधा कर लीजिए। 4 सीट हमारी मर्जी की, 4 सीट अपनी मर्जी की दे दीजिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कहते रहे कि 3 सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिलनी नहीं चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने जो दूसरा फॉर्मूला दिया था कि 5 सीटें अगर आप हमें दे रहे हैं तो 5 की 5 हमारी मर्जी की दे दीजिए। बात उस पर फंसी हुई है कि कौन सी सीट मिलेगी, ना कि कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को भी पता है कि इस बार वो कुल मिलाकर 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उनके लिए भी बड़ा है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहें। और खास बात यह है
कि आम आदमी पार्टी ने जो एक उनको लगता है कि एक बड़ी बात इसमें कर ली है कि दिल्ली को इस पूरी नेगोशिएशन से अलग कर दिया है। ये बात सिर्फ हरियाणा की है और हरियाणा तक ही रहेगी। हितेंद्र राव जी, आप हम सबसे अधिक वहां पर हैं और समझते हैं, क्या सीटों को लेकर कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ये पेच फंसा या कोई और मामला है? देखिए सुमित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सीटों का मामला, जो अलायंस का मामला है, वो यही है कि जो स्टेट कांग्रेस है वो सीटें नहीं देना चाहती आम आदमी पार्टी को, बिकॉज स्टेट कांग्रेस जो है, स्टेट लीडरशिप जो है, वो ये बिलीव करती है कि ये 90 की 90 सीटें वो लड़ने में सक्षम है और इसमें जितने भी फैक्शंस हैं हरियाणा कांग्रेस में वो सब एकजुट हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा हो, वो सब इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सीटें जो हैं इनको कांग्रेस खुद लड़े, इसमें कोई किसी को शेयर ना दिया जाए। लेकिन रह गई हाईकमांड की बात, तो जब हाईकमांड की इंटरवेंशन हो जाती है तो नेचुरली स्टेट यूनिट को उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसमें आम आदमी पार्टी, जो मेरी जानकारी है, वो कुछ सीटें मांग रही है कुरुक्षेत्र की और कुछ ऐसी सीटें मांग रही हैं जो कि कांग्रेस ये समझती है कि वो उनकी जीती हुई सीटें हैं, वो सीटें कांग्रेस नहीं देना चाहती है। कांग्रेस उन्हें चाहती है कि ऐसी सीटों पे उनको लड़ाया जाए जहां पे पार्टी कमजोर है या जहां पे बीजेपी का अपर है। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ है और जैसा कि आपके सहयोगी मनोरंजन जी ने और अंकित जी ने कहा कि नंबर ऑफ सीट के ऊपर भी काफी जो है डिस्प्यूट है। जैसे शुरू हुआ था तो 20 सीट से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये काफी नंबर कम आ गया, 5, 3 इस तरह की बात हो गई। मुझे तो एक बार ये भी लग रही है हितेंद्र जी की बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जैसे बीजेपी के अंदर बगावत और नाराजगी की खबरें आई, एक के बाद एक इस्तीफे, एक के बाद एक नाराजगी, तो ये कांग्रेस को और इस चीज ने डरा दिया है, सहमा दिया है। ऐसा लगता है कि हम जैसे लिस्ट अनाउंस करेंगे तो हमारे यहाँ भी ये काम शुरू हो जाएगा, बागियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि लिस्ट आते आते 11-12 तारीख हो जाए, आखिरी दिन तक चली जाए मामला। नहीं, जैसा मनोरंजन जी ने कहा, मुझे भी यही खबर मिल रही है कि लिस्ट एक आने वाली है। 70-71 लोगों की आज लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, रात तक हो जाएगी, तो कह रहे हैं टाइप हो रही है। तो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि 90 सीटों के लिए 2556 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो उसमें कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ओवर एम्बिशियस हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत हाई नंबर है जो लोगों ने अप्लाई किया है। और उसमें काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो रेबल बनेंगे, जिनकी वेट और पार्टीज कर रही हैं, जेजेपी कर रही है, एनएलडी कर रही है, मे बी शायद बीजेपी भी वेट कर रही है कुछ ऐसी सीटों में जहां उनके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है। तो ये जो रेबेलियन है या डाइसेंट है, ये आएगी, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद भी आएगी, ये स्वाभाविक है। बाबा, अगर ये अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट यूनिट नहीं चाहती है, राहुल गांधी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वही हम चाहते हैं, और राहुल गांधी खुद विदेश चले गए, मामला फंस गया यहाँ पे। राहुल गांधी है नहीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में है। ऐसे में अगर मान लीजिए अलायंस नहीं हुआ तब क्या होगा? अलायंस नहीं हुआ जो तो हुड्डा साहब यही चाहते हैं और जो स्टेट लीडरशिप यही चाहती है अलायंस ना हो, लेकिन अलायंस होगा। और एक कांग्रेस नेता से मेरी बात हुई कि जो मैंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ती है और बीजेपी के रेबल को टिकट देती है, तो उन्होंने बोला अच्छा है, आम आदमी पार्टी यदि बीजेपी के रेबल को टिकट देती है तो बीजेपी का वोट काटेगी, हमें उससे क्या करना है। तो ये बातें भी कही जा रही है। तो कई चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी जो है दोनों पार्टियों में जो है बातचीत चल रही है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ सीटें जो कांग्रेस देना चाहती है वो उन्होंने बचा के रखी है, उस पर नाम अनाउंस नहीं होगा और मुझे लगता है कि ये गठबंधन हो जाएगा। एक कांग्रेस के नेता ने, जो कि स्टेट से नहीं आते हैं, जो एआईसीसी के रहे, उन्होंने पर हुड्डा साहब को नाराज करना आसान काम नहीं है। पिछली बार नाराज थे हुड्डा साहब और क्या हुआ था? हुड्डा साहब से पंगा लेना राहुल गांधी ने लिया खुले तौर। ये बात तो सही है कि आज के दिन आप नहीं, आप हुड्डा साहब को नाराज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जो राहुल गांधी ने जो बात कही है वो दूर की बात कही है कि आगे किस तरह से देश की राजनीति चलेगी, इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इस पर भी स्टेट लीडरशिप को ध्यान देना ही पड़ेगा। अंकित भी कुछ बोलना चाह रहे थे। अंकित? सुमित जी, मैं कह रहा था, देखिए हुड्डा जी को नाराज करना आसान नहीं है, लेकिन हुड्डा जी का दांव पे भी सबसे ज्यादा उन्हीं का लगा हुआ है। तो हुड्डा जी के, क्योंकि इस बार अगर 10 साल बाद कांग्रेस में कहीं पे भी थोड़ी चूक हो गई तो हुड्डा जी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है।
तो हुड्डा जी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत देकर अगर बात बनती हो तो बना ली जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हुड्डा जी भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो इस बार का चांस बन रहा है वो खराब हो। मैं आपको एक बात बस और बताना चाहता हूं, मुझे एक आम आदमी पार्टी के जो बिल्कुल वरिष्ठ नेता हैं जो इस पूरी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जरूर चले गए हैं लेकिन फोन पर उनसे बातचीत का रास्ता खुला है। आखिरकार उनसे बात करने के बाद ही तय होगा कि अलायंस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो दिल्ली का कहीं मामला नहीं फंसा है? कोई डीलिंग तो नहीं है कि हरियाणा में हम इतनी सीटें आपको देने वाले हैं तो दिल्ली में आप हमको इतनी सीटें दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका अपर हैंड है? अंकित, देखिए, आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी इस नेगोशिएशन में सबसे बड़ी सिर्फ यही जीत है, क्योंकि सीटों पर वो 5 तक भी मानने को तैयार है कि उन्होंने दिल्ली को हरियाणा से अलग कर दिया है। और जैसा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था कि पंजाब में कोई समझौता नहीं, दिल्ली में समझौता, उसी तर्ज पर सिर्फ हरियाणा में समझौता, जब दिल्ली पे आएंगे तब दिल्ली की बात करें।